किसान साथियों, अगर आप 2023 में फरवरी या मार्च में मक्का की खेती करके अच्छा उत्पादन और अच्छी आमदनी जनरेट करना चाहते हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को मक्का की खेती से जुड़ी सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। नमस्कार किसान साथियों, मैं विमल राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल यूपी के किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन किसान भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी हमारे किसान भाई इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप सभी किसान भाइयों को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहें। किसान साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मक्का की खेती कब और कैसे करें? मक्का की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? मक्का की बुआई करते समय कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए? मक्का की खेती के लिए 1 एकड़ खेत के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? मक्के की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? मक्का की फसल में सिंचाई कितनी बार और कब करनी चाहिए? मक्का की खेती के लिए कौन से कंपनी का बीज चुनें जिससे कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल पाए? किसान साथियों, पहले बात कर लेते हैं मक्का की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। मक्का की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है, लेकिन मक्का की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी, पीली दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। किसान साथियों, अब जान लेते हैं 1 एकड़ खेत के लिए मक्का के कितने बीज की आवश्यकता होगी। 1 एकड़ खेत के लिए 6 से 7 किलो मक्का के बीज की आवश्यकता होगी। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं मक्का की बुआई करते समय कौन कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास सड़े हुई गोबर की खाद है तो आप अपने मक्के की फसल को बुआई करने से पहले 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालें। अगर आप मक्का की फसल में गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं डालते हैं तो हमें मक्के का उत्पादन अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें डाले जाने वाले बेसल डोज की, यानी कि उर्वरकों की। किसान साथियों, आप इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 50 केजी DAP और 30 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं हमें मक्के का अच्छे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए। किसान साथियों, मक्के का अच्छे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप पायनियर की P1899 वैरायटी लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है जो कि 40 से 60 कुंटल तक की प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार दे जाती है। या तो आप डेक्लब कंपनी की 9108 लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। बात करें मक्का की फसल में सिंचाई की तो किसान साथियों, मक्का की फसल में सिंचाई 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए, और ख़ासकर जब हमारे मक्का की फसल में भुट्टों में दाने पड़ रहे हैं तब सिंचाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, अब जान लेते हैं मक्का की खेती कितने दिनों की होती है, यानी कि मक्के के फसल का जीवन चक्र। अगर आप मक्का की खेती चारे के तौर पर करना चाहते तो यह खेती 35 से 40 दिनों की होती है। अगर आप मक्का की खेती भुट्टे के तौर पर करना चाहते हैं तो यह खेती 65 से 70 दिनों की होती है। यदि आप मक्का को पकाकर और सुखाकर बेचना चाहते हैं तो यह फसल 80 से 110 दिनों के बीच की होती है। अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ खेत में मक्के का कुल उत्पादन कितना होता है। किसान साथियों, अगर आप मक्का की फसल को भुट्टे के तौर पर बेचना चाहते हैं तो इसका 1 एकड़ में कुल उत्पादन लगभग 70 से 80 क्विंटल हो जाता है। यदि अगर आप इसे पकाकर और सुखाकर यानी कि बीज की तौर पर बेचना चाहते हैं तो 1 एकड़ में कुल उत्पादन 50 से 60 क्विंटल तक का मिल जाता है। अगर हमारे किसान भाइयों को मक्के का मंडी भाव 20 रुपये प्रति किलो भी मिल जाता है तो 1 एकड़ खेत से हमारे किसान भाई 1,20,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी कर सकते हैं। किसान साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी हमारे किसान भाई इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप सभी किसान भाइयों को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।